प्रधानमंत्री जी के मिलने के बाद अब ये शुभम द्विवेदी का परिवार, आप चाचा हैं उनके, आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि सारे क्रियाकर्म आप ही ने किए अपने बेटे समान भतीजे के। अब प्रधानमंत्री जी के मिलने के बाद अब ये परिवार क्या सोच रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात हुई, भैया से हमारी बात हुई थी, तो बहुत भावुक थे वो। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत भावुक थे। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने परिवार के मुखिया, संरक्षक या अभिभावक से मिलता है और उसकी जो संबल भरी स्थितियाँ होती हैं, शायद आज हमारे परिवार ने वैसा महसूस किया। आज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आदरणीय मिले जब हमारे परिवार से, तो हमारे परिवार ने एक बहुत सुकून महसूस किया कि आने वाले समय में शुभम को जो सम्मान मिलना चाहिए उचित, और जो आगे की स्थितियाँ हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, तब जब तक ये सारा कुछ आतंकवाद पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाएगा। शुभम द्विवेदी के परिवार को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि जब प्रधानमंत्री जी कानपुर आएँगे तो इस परिवार से ज़रूर मिलेंगे। ऐसी उम्मीद, आशा थी इस परिवार को पहले से? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी, आशा थी, और शायद ये आपको पता है कि 24 मई को पहले प्रधानमंत्री जी को कानपुर आना था, 22 अप्रैल को घटना हो जाती है, हो गया था और फिर प्रधानमंत्री जी ने इस वजह से अपना, चूँकि ये बहुत दुखद घटना थी, तो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। और उसके बाद से लगातार ये विश्वास था कि जब भी प्रधानमंत्री जी कानपुर आएँगे, वो निश्चित रूप से हमारे परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आप ये बताइए कि सबसे पहले जब ये लोग मिल के आते हैं प्रधानमंत्री जी से, आपके बड़े भाई और आपकी बहू और आपकी जो भाभी जी हैं, सबसे पहले शब्द क्या बताया उन्होंने आके? क्या कहा उन्होंने आके सबसे पहले? भैया तो बहुत भावुक थे। मोदी जी से मिल के आए। हाँ, जब वो मिलकर आए, तो हमारी तो बात फ़ोन पर ही हो गई। हमने पूछा उनसे, चूँकि मुझे थोड़ा-सा उत्सुकता थी कि क्या बातचीत हुई। तो वो बहुत भावुक थे और रोने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर, जो होता है ना अपनों से मिलकर जो वेदना आती है, आप इसको महसूस अगर किया जाए, तो शायद मुझे लग रहा है कि जो अपनत्व आज मिला हमारे परिवार को, ये पहली बार था इतने दिनों में जब, तो हमें लगा कि नहीं, सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस मुलाकात को करवाने के लिए। और जहाँ भेजी, आपने देखा शुभम का जो बलिदान हुआ, उसके बाद एक क्रांति आई इस देश में आतंकवाद के खिलाफ। आज इस देश का बच्चा-बच्चा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे वो नष्ट किए गए। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से आज नरेंद्र मोदी जी मिलने आए थे कानपुर, और उनके चाचा जी हैं शुभम द्विवेदी के हमारे साथ, श्री मनोज द्विवेदी जी। क्या कुछ कहना है इनका नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद में, क्या कुछ सोच रहे हैं, परिवार क्या सोच रहा है, जान लेते हैं। चाचा जी, आज नरेंद्र मोदी जी मिलने आए आपके परिवार से और आप थे? जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई है, तो उसमें भैया, शुभम के पिताजी और शुभम की माँ, हमारी भाभी और बहू ऐश्वर्या, 3 लोगों से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी की। जी। चाचा, वो आने के बाद प्रधानमंत्री जी के मिलने के बाद अब ये शुभम द्विवेदी का परिवार, आप चाचा हैं उनके, आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि सारे क्रियाकर्म आप ही ने किए अपने बेटे समान भतीजे के। अब प्रधानमंत्री जी के मिलने के बाद अब ये परिवार क्या सोच रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात हुई, भैया से हमारी बात हुई थी, तो बहुत भावुक थे वो। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत भावुक थे। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने परिवार के मुखिया, संरक्षक या अभिभावक से मिलता है और उसकी जो संबल भरी स्थितियाँ होती हैं, शायद आज हमारे परिवार ने वैसा महसूस किया। भैया ने भी, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, ऐसा लगता है मुझे कि प्रधानमंत्री जी 22 अप्रैल से जब से ये घटना हुई है, तब से लगातार जितना दुःख हमें है, उतना ही दुःख प्रधानमंत्री जी महसूस कर रहे हैं। आज ऐसी मुलाकात में हमारे परिवार ने ऐसा महसूस किया। उनका जो अपनत्व था, जिस तरीके से उन्हें बहू के अपनत्व से मिले, बहू से अभिभावक की तरह। अभिभावक के तरीके बहू से मिले, और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम हैं, आप चिंता ना करिए किसी बात की। तो मुझे लग रहा है कि एक अभिभावक के सरीखे ही ये मुलाकात रही, और उन्होंने एक विश्वास भी दिया। जब परिवार लौट कर आया, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने आज महसूस किया कि इतने दिनों का जो दुःख था, तो आज प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद हमारे परिवार के बहू, भैया, भाभी के मन में और उनके चेहरे में एक संतोष था, एक विश्वास था। जो विश्वास 22 अप्रैल से लगातार कायम है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी लगातार सरकार के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क में हैं, और आज ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, उन्होंने पल-पल की खबर हमारी रखी हुई है। आप चाचा जी ये बताइए, मैं भी आपको इस समय चाचा ही इस्तेमाल करना चाहूँगा। थोड़ा इस समय आपको इस शब्द से संबल मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब चाचा कहने वाला आपको इस दुनिया में नहीं है। तो चाचा जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, अब जो है नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता सबसे बड़े राहुल गांधी जी मिल चुके हैं इस परिवार से, नरेंद्र मोदी जी भी मिल चुके हैं, पक्ष का सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मिल चुका है। अब आपकी उम्मीदें न्याय की कहाँ तक हैं, और ऑपरेशन सिंदूर से लगता है कि इस परिवार को न्याय मिल चुका है? देखिए, जब
ये दुखद घटना हुई हमारे परिवार के साथ में। तो हम अपने पैतृक घर में थे हाथीपुर में, तो उस समय पे बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, और उस दुःख के समय में जो भी हमारे साथ खड़ा हुआ, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हमें एक विश्वास, एक उम्मीद रही, वो उनसे थी। और आज की जब मुलाकात हुई तो वो जो विश्वास था मन का, वो बिल्कुल पूरी तरीके से कहते हैं ना कि सही सत्य के समय धरातल में सही साबित हुआ, और उन्होंने परिवार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, और भविष्य में भी उन्होंने परिवार से मिलने का आश्वासन दिया कि हम भविष्य में परिवार से मिलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि शुरुआत से हम देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए जिस दिन अंत्येष्टि थी, उसी क्रम में विपक्ष के नेता जब बहुत सारे लोग आ रहे थे, राहुल गांधी जी भी आए। दुःख के समय में जो भी हमारे साथ खड़ा है, मैंने जैसा कहा कि हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आदरणीय मिले जब हमारे परिवार से, तो हमारे परिवार ने एक बहुत सुकून महसूस किया कि आने वाले समय में शुभम को जो सम्मान मिलना चाहिए उचित, और जो आगे की स्थितियां हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, तब जब तक ये सारा कुछ आतंकवाद पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाएगा। हमारे परिवार का ये भी था कि नहीं, ऑपरेशन जब 6 और 7 मई की रात में जिसका शुरुआत हुआ था, तो हम लोग तभी से ये मन में ऐसा हमने बनाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जो शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में सारे आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे, धन्यवाद देना चाहते थे। तो आज वो भी मौका मिला हम लोगों को, और भैया, भाभी और बहू ने वो आभार व्यक्त किया, और हम सबकी तरफ से उनका आभार और धन्यवाद किया। शुभम द्विवेदी के परिवार को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि जब प्रधानमंत्री जी कानपुर आएँगे, तो इस परिवार से ज़रूर मिलेंगे। ऐसी उम्मीद, आशा थी इस परिवार को पहले से? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी, आशा थी, और शायद ये आपको पता है कि 24 मई को पहले प्रधानमंत्री जी को कानपुर आना था, 22 अप्रैल को घटना हो जाती है, हो गया था उस और फिर प्रधानमंत्री जी ने इस वजह से अपना, चूँकि ये बहुत दुखद घटना थी, तो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। और उसके बाद से लगातार ये विश्वास था कि जब भी प्रधानमंत्री जी कानपुर आएँगे, वो निश्चित रूप से हमारे परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, क्या लगता है कि आज हम लोग, लगता है 1 महीने से ज़्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं, ये जो काले दिन थे, दुःख के दिन थे, ये 1 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अब शुभम द्विवेदी के परिवार को क्या लगता है, या आपके ही उत्तर से मुझे 26 परिवारों का उत्तर मिल सकता है, मुझे लगता है, जो जिन्होंने अपने अपनों को खोया वहाँ पे। किन-किन के नाम लेना चाहेंगे आप? अगर एक लाइन में हम आपसे कहें कि उनके नाम लीजिए आप, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या जो भी हो, कि लगा है हो कि इस परिवार ने मेरे साथ दुःख में खड़ा रहा है। कौन-कौन से नाम लेना चाहेंगे? वो फिर उत्तर प्रदेश के हों या फिर नेशनल? देखिए, बहुत लोग, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे इस दुःख के समय में, और जैसा कि आपने कहा कि 1 महीना बीत चुका है, तो जिस तरीके का ये दुःख रहा सभी 26 परिवारों के लिए, तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसके दिन निर्धारित किए जाएँ, कि इतने दिनों तक ये रहेगा। शायद ये जिस तरीके की घटना है, या जो दुःख हमें उन आतंकवादियों ने दिया है, ये जीवन भर रहेगा। उसकी भरपाई तो हो पाना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद चूँकि जो कार्रवाई हुई, जिससे आगे कभी फिर से, जैसा हमने पहले दिन कहा था कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे, जिससे फिर कभी किसी घर का बच्चा इस तरीके से नृशंस जैसे हत्या की गई, ऐसा ना हो, मिसाल पेश की जाए। तो वैसा किया गया। बहुत सारे लोग आए, शायद मुझे बहुत सारे नाम याद भी ना हो इस समय, इतने लोगों ने आकर हमारे साथ आए, और जैसा आपने बताया कि हम क्रिया कर रहे थे, तो सभी लोग मिले हमसे। वार्षिक क्रिया है अभी, तो अभी तो क्रम चल रहा है उसका। शुभम द्विवेदी के चाचा हैं आप। आप ये बताइए कि सबसे पहले जब ये लोग मिल के आते हैं प्रधानमंत्री जी से, आपके बड़े भाई और आपकी बहू और आपकी जो भाभी जी हैं, सबसे पहले शब्द क्या बताया उन्होंने आके? क्या कहा उन्होंने आके सबसे पहले? भैया तो बहुत भावुक थे। मोदी जी से मिल के आए। हाँ, जब वो मिलकर आए, तो हमारी तो बात फ़ोन पर ही हो गई। हमने पूछा उनसे, चूँकि मुझे थोड़ा-सा उत्सुकता थी कि क्या बातचीत हुई। तो वो बहुत भावुक थे और रोने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर, जो होता है ना, अपनों से मिलकर जो वेदना आती है, आप इसको महसूस अगर किया जाए, तो शायद मुझे लग रहा है कि जो अपनत्व आज मिला हमारे परिवार को, ये पहली बार था इतने दिनों में, जब भैया ने फ़ोन किया और हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बहुत भावुकता से कहा कि नहीं, बहुत
हमें राहत मिली है आज, और वो थोड़ा रोने लगे ये कहकर। तो मुझे लगा कि नहीं, उनको आज जो एक वेदना उनके मन में चल रही थी, तो शायद प्रधानमंत्री जी ने जब उनकी पीठ में हाथ रखा तो उन्होंने जो महसूस किया, शायद वही आंसू उनके निकल कर आ गए। और काफ़ी सुकून था उनके मन में, उनके चेहरों में, जैसे मैंने बताया। और उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो बेटे की शहादत हुई है, जो बलिदान हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जी। क्या कहेंगे, कहते हैं कि नए यहाँ के जो सांसद हैं रमेश अवस्थी जी, उनका बड़ा योगदान रहा है प्रधानमंत्री जी से इस परिवार का मिलने का, उनके लिए क्या कहेंगे? पूरा योगदान रहा है, बड़ा योगदान नहीं कहा जाएगा हमारे सांसद श्री रमेश अवस्थी जी का। चूँकि हम लोग सबसे पहले गए थे सांसद जी के पास में, हमने मुलाकात करी। जब हमें जानकारी हुई कि 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कानपुर, तो हम लोगों ने इच्छा व्यक्त करी थी कि हमें मुलाकात कराई जाए। तो उन्होंने तुरंत ही ये एक लेटर जारी कराया पीएमओ के लिए। उसमें 6 लोगों के नाम थे। सुरक्षा कारणों से फिर उसमें 3 लोगों का ये हुआ, निर्धारित किया गया मुलाकात होता है। प्रोटोकॉल के तहत। तो फिर 3 लोग, तो हमें लगा कि नहीं, सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस मुलाकात को करवाने के लिए। और जहाँ तक शुभम के स्मृति की बात अगर की जाए, तो जैसा कि मालूम है कि अभी 29 मई को, यानी कल ही, हाथीपुर हमारे गांव में श्री सतीश माना जी के द्वारा एक स्मृति द्वार का शिलान्यास भी किया गया है। और सभी श्री अरुण पाठक जी के साथ अभी हम लोगों ने मन की बात सुना। उन्होंने भी अभी यहाँ श्याम नगर में चौराहे पे एक शुभम द्विवेदी के नाम से एक स्मृति द्वार बनवाने का आश्वासन दिया और उसका आदेश भी दिया हुआ है। तो सभी लोग, जितने भी सांसद, विधायक जो भी हमारे हैं स्थानीय, वो सभी लोग हमारे लिए, ऐसा विश्वास है मुझे कि हमेशा तत्पर हैं कि कभी भी कोई अगर काम होता है, कुछ भी है, तो आप हमें तुरंत बताइए। माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद हमारा परिवार काफ़ी सुकून और राहत महसूस कर रहा है। चाचा, चूँकि आप चाचा हैं, सगे चाचा हैं शुभम द्विवेदी के, और सारे अंतिम संस्कार जो होते हैं वो आपने ही जो है क्रियान्वयन किया है उनका। क्या लगता है आपको, आपका भी दीदार करने का प्रधानमंत्री की थोड़ी-सी अभिलाषा थी? देखिए, हमारा संयुक्त परिवार रहा है, तो जहाँ हमारे भैया पहुँच गए, तो आप ये मानिए कि हम पहुँच गए। और हमारे परिवार में शुरुआत से ऐसी स्थितियाँ रहीं। हम स्वयं ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हम लोग दोनों लोग एक हैं। भैया पहुंच गए, तभी हम मानते हैं कि उनकी आंखों से हमने देखा। जो हाथ भैया की पीठ में प्रधानमंत्री जी ने रखा, वो शायद मैंने भी महसूस किया कि हमारी पीठ में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने सहला कर ये कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ सदैव हैं। आपको अनुभूति हुई इस चीज़ की? वो जो हाथ रखा गया भैया के पीठ पे, वो पूरे परिवार ने उसका अनुभव किया? शायद अपने भारतीय परंपरा में जो परिवार रहे हैं पहले, संयुक्त परिवार, उनकी यही परंपरा ही रही है कि कभी हमने किसी कार्य को किया तो भैया ने महसूस किया, और अगर भैया ने किसी कार्य को संपन्न किया तो हमने महसूस किया। हम इसमें कोई भेद नहीं मानते हैं। अगर भैया गए तो मैं मानता हूँ कि नहीं, हमारी भी उपस्थिति वहाँ पर कहीं ना कहीं रही। आप क्या लगता है चाचा जी, अब चीज़ें थोड़ा-सा दुःख तो ख़त्म नहीं होना है अभी ये? जवान बेटा गया है, एक चिराग गया है, घर का कुल दीपक गया है। क्या लगता है कि चीज़ें थोड़ा सही करने के लिए आप अग्रसर हैं? अपनी दिनचर्या जो है, रूटीन है, थोड़ा संतुलित हो रहा है कि नहीं मन आप लोगों का? देखिए, धीरे-धीरे कोशिश ये की जा रही है, और जैसा मैंने पढ़ा है या जो मुझे जितना ज्ञान दिया है ईश्वर ने, तो ये निर्धारित होता है। जन्म के समय ही व्यक्ति का जो मृत्यु का समय है, वो निर्धारित हो जाता है कि संसार में कौन किस निमित्त आता है, उसको क्या यहाँ पे कार्य करने हैं, वो निर्धारित होता है पहले से। विधि का विधान इसी को कहते हैं कि नहीं, पहले से सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। हमारे बच्चे शुभम का जो जन्म हुआ 26 फरवरी 1994 को, तो शायद उसी समय पर ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियाँ थीं, कुछ विधि का विधान ऐसा था। देखिए, अल्पायु शब्द जो है ना, बहुत सारे महापुरुष हुए इस देश में जिनको ईश्वर ने बहुत कम समय के लिए भेजा, या कहा जाए कि अल्पायु जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अल्प समय के लिए भेजा। उतने ही समय में उन्हें बहुत सारे महान कार्य किए, ऊपर वाले ने देखी। भेजी। आपने देखा, शुभम का जो बलिदान हुआ, उसके बाद एक क्रांति आई इस देश में आतंकवाद के खिलाफ। आज इस देश का बच्चा बच्चा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।
प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे वो नष्ट किए गए और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जब तक पूर्णतया हम आतंकवाद को नहीं नष्ट करेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो इसके निमित्त कौन था? इसके निमित्त हम मानते हैं कि नहीं, हमारा बेटा शुभम द्विवेदी और बाकी जितने भी लोग वहाँ पे शहीद हुए वो सारे इस निमित्त भेजे गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप कह सकते हैं कि वो अल्प समय के लिए अल्पायु में चले गए, लेकिन शायद जब उनका जन्म हुआ तो ग्रहों की ऐसी स्थितियां थीं, ईश्वर ने ऐसा विधि का विधान बनाया था कि ये किसी खास कार्य से जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आतंकवाद के सर्वनाश के लिए ही हमारे बेटे शुभम का जन्म हुआ था और मरणोपरांत पूरी दुनिया ये देख रही है कि जल्द इस दुनिया से समाप्त कर दिया जाएगा। जिम्मेदारी हमें लगता है कि उस शक्ति ने, जिसको ईश्वर कहते हैं, उन्होंने भेजी थी शुभम के कंधे पे कि वो कम समय में पूरी करके आएंगे। ये कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल। और मैंने जैसा कहा कि नहीं, आप इतिहास देखिए तो बहुत से ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत अल्प समय के लिए उनको ईश्वर ने भेजा और उतने ही समय में आकर उन्होंने जो दिशा और दशा थी बदली, देश की या पूरी दुनिया की। तो आप शुभम द्विवेदी के चाचा थे, जो पहलगाम हमले में सबसे पहली गोली जिन्होंने खाई थी, आप उनके चाचा थे, श्री मनोज द्विवेदी जी। और चाचा से मैंने बात की क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वो इस परिवार से मिल के आज गए हैं। चाचा का कहना है कि मेरे भाई के कंधे पर नरेंद्र मोदी जी ने हाथ रखा और संबल दिया और लगभग 10-12 मिनट की बातचीत हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अश्रुपूरित हो गए और कह रहे हैं कि बड़ा भावनात्मक माहौल हो गया और इनसे कह के गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और चाचा जी का कहना है कि मेरा जो भतीजा था बेटे के समान, वो किसी विशेष कार्य के लिए, इसी के लिए शायद उसको भगवान ने, ईश्वर ने भेजा था और वो जिम्मेदारी निभा के गया है। चाचा जी काफ़ी भावुक हैं, कह रहे हैं कि ये दर्द तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन और इसके साथ में कह रहे हैं जो मुझे संबंध जो थे, मेरे पॉलिटिकल जो लोग आए उनका बड़ा सपोर्ट रहा, वो फिर योगी आदित्यनाथ जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों या लोकल नेता हों, यहाँ के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं रमेश अवस्थी जी, उनकी लगातार आप जो है कहते हैं कि उनका सहयोग हमेशा रहा। एक सांसद जो होता है, जनप्रतिनिधि होता है जो जिले का, उन्होंने वो पूरी जिम्मेदारी इस परिवार के साथ निभाई है और हमेशा इन्होंने, इस शुभम द्विवेदी के परिवार ने उनको खड़ा पाया है। और सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो 8 बार के विधायक रहे हैं और महाराजपुर से जो इनकी विधानसभा है वहीं से इस समय विधायक हैं और इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। चाचा का कहना है कि सतीश महाना जी भी इस परिवार के साथ खड़े रहे। हालांकि आपने देखा होगा कि सतीश महाना जी का मैंने जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि इस परिवार से मेरा आज का रिश्ता नहीं है या जब से ये घटना हुई है, दुखद घटना, तब से 2 महीने का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता इस परिवार से दशकों का है। और कल इस मृत्यु द्वार का शिलान्यास करके गए हैं सतीश महाना जी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिवार से मिल के गए हैं। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी।